यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 के बायोलॉजी का फाइनल एग्ज़ाम 2 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बिल्कुल ही रियल पेपर है, अभी अभी हो चुका है वायरल। एनुअल वार्षिक परीक्षा का देख सकते हैं, यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जीव विज्ञान का। बिल्कुल ही रियल प्रश्न है, 100% यही लड़ेगा आपके एग्ज़ाम में 2 फरवरी को, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और टोटल जो है 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए भी यही पेपर सेम टू सेम रहने वाला है। देख सकते हैं खंड अ में यानी कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को शेयर करके दोस्तों के पास भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए। देख सकते हैं विषय कोड जो है आप सभी लोगों का 119 रहने वाला है। सभी लोगों का यही सेम टू सेम पेपर रहने वाला है। 110% यही पेपर आपके 2 फरवरी को एग्ज़ाम में लड़ेगा 100%। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है? तो लघु बीजाणुधानी परागकोश में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागकोश। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर पूछ रहा है, टैपटम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत है? तो टैपटम परागकोश की भित्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा का। बहुत ही यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 2 फरवरी को। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणपोष बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से हम लोग देखते हैं। 4 नंबर पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन पर परागन को बढ़ावा देता है? तो पर परागन को बढ़ावा स्व असामंजस्य देता है। राइट आंसर 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्व असामंजस्य। यही रियल आंसर बता रहे हैं, एक भी आंसर आपको गलत नहीं आएगा, गलत नहीं बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से होती है तो समान होती है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से 6 नंबर देखिए पूछ रहा है, अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि यहाँ पर विखंडन हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न चलिए 8 नंबर देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता? तो यीस्ट नहीं करता है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधा में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो पौधा में पत्तियों द्वारा, तो इसमें हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर 9 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश किस में होता है? तो सतत कोशिकीय में होता है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्यूनिकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछ रहा है, प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है। तो पाए जाने को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है मूल तंत्र बनता है, तो मूल तंत्र किससे बनता है? भ्रूण के मूलांकुर से बनता है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद रहते हैं इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर जो है 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर दोनों पर जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों जगह पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आवृत बीजिया में नर युग्मकोद्भव कौन होता है? तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागकण। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सिनर्जिड किसका भाग होता है? तो सिनर्जिड अंड उपकरण का भाग होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? तो परागकण वर्तिकाग्र में अंकुरित होते हैं। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है एंडोस्पर्म किसके संलयन से बनता है? तो एंडोस्पर्म याद रखिएगा नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक से बनता है एंडोस्पर्म। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कौन सी संरचना विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आवृत बीजिया में एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है परागकण की बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो परागकण की बाहरी परत स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है? तो आभासी फल इनमें से सेब हो जाएगा। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कौन सा हार्मोन शुक्र जनन की शुरुआत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FSH शुक्र जनन की शुरुआत करता है। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मानवा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानवा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को पेरीमीट्रियम कहा जाता है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? तो गाल्जी उपकरण से बनता है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा और बांधा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास डिफरेंस को बांधा या काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ग्रेफियन फॉलिकल का स्राव करता है? तो ग्रेफियन फॉलिकल का स्राव कौन करता है? अंडाणु करता है। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है डिम्बोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो डिम्बोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन LH हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मासिक धर्म को नियंत्रित करता है? तो मासिक धर्म को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी हार्मोन करता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शुक्राणु परिपक्वता कहाँ होती है? तो शुक्राणु परिपक्वता वृषण में होती है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है देखिए 34 नंबर प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेडी कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मासिक धर्म के समय गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंडोमेट्रियम झड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 36 नंबर पूछ रहा है देखिए कि महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 72 घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है
मेनार्के शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो मेनार्के याद रखिएगा मासिक धर्म की शुरुआत के लिए प्रयोग होता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है RCH का पूर्ण रूप क्या है? तो RCH का पूर्ण रूप प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुरुषों में अस्थायी गर्भनिरोध विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नसबंदी। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति MTP सुरक्षित मानी जाती है, राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 सप्ताह तक। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कॉपर टी गर्भधारण को रोकता है? तो कॉपर टी गर्भधारण को रोकता है, आरोपण को रोककर, राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछ रहा है सहेली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर ये पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पूछ रहा है एमनीसेंटेसिस का उपयोग होता है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्रीय विकृतियों की पहचान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है बोल रहा है मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पूछ रहा है मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो मेंडल ने संलग्नता का प्रतिपादन नहीं किया था, राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है XO क्रोमोसोम की असामान्यता क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सप्रभाविता को दर्शाता है? तो सप्रभाविता को एबीओ रक्त समूह दर्शाता है, राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में क्या होता है? तो F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण होता है, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? तो सिकल सेल एनीमिया बिंदु उपरिवर्तन के कारण होता है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है और रक्त समूह वाले बच्चे के माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता है? तो AB और AB नहीं हो सकता, राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं ओकाजाकी टुकड़े क्या है? तो ओकाजाकी टुकड़े लैंगिंग स्ट्रैंड पर DNA के छोटे खंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रारंभन कोडॉन है? तो प्रारंभन कोडॉन AUG हो जाएगा, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चारगप के नियमानुसार कौन सही है? तो चारगप के नियमानुसार इनमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, A = T G = C, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? तो ओकाजाकी खंडों को इनमें से DNA लाइगेज जोड़ता है, राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यूकैरियोटिक जीनों में गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंट्रॉन कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कौन RNA एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tRNA ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन का हिस्सा नहीं है? तो अनुलेखन का हिस्सा इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानांतरण नहीं है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है tRNA का एंटीकोडन किससे युग्मित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, mRNA पर कोडन। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके आधार पर की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनरावृत्ति अनुक्रमण के कारण की जाती है। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिस्टोन किस संरचना से जुड़ा होता है? तो हिस्टोन इनमें से गुणसूत्रों में न्यूक्लियोसोम के द्वारा जुड़ा होता है, राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उपयोग और अनुपयोग की विचारधारा किसने दी थी?
तो लामार्क ने दी थी। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आदिकालीन वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समरूप अंगों की विशेषता होती है। तो समरूप अंगों की विशेषताएं भिन्न उत्पत्ति लेकिन समान कार्य। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उपरिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया था। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जीवाश्म सामान्यतया कहाँ पाए जाते हैं? तो जीवाश्म में से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन मानव में अवशेषी अंग नहीं है? तो मानव में अवशेषी अंग किडनी नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा 66 का। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास का सही क्रम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली से उभयचर, उभयचर से सरीसृप, सरीसृप से स्तनधारी। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है संस्थापक प्रवाह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो संस्थापक प्रवाह इनमें से आनुवांशिक अपवाह का कारण है। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आणविक विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों पर निर्भर करता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग इनमें से रिंग वर्म नहीं है। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 से 70 तक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। 1 से 70 तक में यही आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करके हेल्प कर दीजिएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे के वीडियो में बताने वाले हैं।